आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में छिटपुट बौछारों के साथ बढ़ेगी उमस। मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। शुक्रवार को पटना सहित गया, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, फारबिसगंज, मोतिहारी, शेखपुरा, वैशाली और जहानाबाद में बादलों की आवाजाही और हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शनिवार को अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, सिवान और पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में छिटपुट बारिश और मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। शुक्रवार को पटना में सुबह झमाझम बारिश हुई, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। राजधानी में 1.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। खगड़िया के बलतारा में 60.6 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा हुई। पटना का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर में 35.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बने रहने की संभावना जताई है। पीएम सूर्य घर योजना में ढिलाई बरतने वाले वेंडर्स पर गिरेगी गाज। ऊर्जा सचिव ने दी चेतावनी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें वेंडर्स के शीर्ष अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले या कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाले वेंडर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की प्रगति, गुणवत्ता, समय सीमा और चुनौतियों की समीक्षा की गई। ऊर्जा सचिव ने निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि एजेंसियां बेहतर समन्वय के साथ कार्य में तेजी लाएं ताकि योजना का लाभ समय पर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी राहुल कुमार और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी सौरभ जोरवाल सहित वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव में कम मतदान नहीं, वोटों के बंटवारे से तय होगी जीत हार, पी के कर पाएंगे खेला। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को 34.31% मतदान दर्ज किया गया। इसे कम बताते हुए कई लोग भाजपा के जनाधार खिसकने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सामान्य मानते हैं। उनका कहना है कि उपचुनावों में हमेशा मतदान प्रतिशत कम रहता है। 2006 में भी बांकीपुर उपचुनाव में केवल 19% मतदान हुआ था, जब भाजपा ने नवीन सिन्हा की जगह उनके पुत्र नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने 82.31% वोट हासिल किए थे। उस समय राजद और सपा को क्रमशः 11.76 और 1.61% वोट मिले थे। इस बार भी जीत हार संगठित कोर वोट बैंक और बूथ प्रबंधन पर निर्भर करेगी। खासकर यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाताओं ने भाजपा के संगठन, प्रशांत किशोर की नई राजनीति या तेजस्वी यादव की विपक्षी ताकत में से किसे समर्थन दिया है। महिलाओं और युवाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा, जिसे समीकरण और पेचीदा हो गए हैं। नतीजे 3 अगस्त को तय करेंगे कि बांकीपुर का विजेता कौन होगा और विपक्ष का चेहरा किसे माना जाएगा। बिहार में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव। अब गाड़ी रोककर चालान नहीं काट सकेंगे। सिपाही और हवलदार, यातायात पुलिस के सिपाही, हवलदार और जमादार अब वाहन जांच के लिए गाड़ी नहीं रोक सकेंगे और न ही ऑन स्पॉट चालान कर पाएंगे। उनका काम केवल ट्रैफिक रेगुलेशन तक सीमित रहेगा। चालान की कार्रवाई केवल दारोगा, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि वाहन जांच को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अब डिजी लॉकर को भी मान्य किया गया है। सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन रखना अनिवार्य होगा। यदि शिकायत के समय कैमरा बंद पाया गया तो पुलिसकर्मी दोषी माना जाएगा। पटना में जाम से निपटने के लिए कोलकाता की तर्ज पर ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी पॉइंट टू पॉइंट तय की जाएगी। इससे सड़क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यातायात सुचारू रखने की जिम्मेदारी संबंधित जवानों की होगी। खेसारी लाल यादव की मन की बात। जेएनजी से कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर करिए आंदोलन,
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर युवाओं, खासकर जेन जी, से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन करने की अपील की है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर के समर्थन में बोलने के बाद अब उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी चिंता साझा की है। उन्होंने लिखा कि जिस तरह शिक्षा के मुद्दे पर युवाओं ने आंदोलन कर बदलाव की शुरुआत की, उसी तरह अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी व्यापक जनांदोलन की जरूरत है। उनका कहना है कि निजी अस्पतालों, बीमा कंपनियों और दवा कंपनियों के बीच ऐसा तंत्र बन गया है जिससे आम मरीज बाहर नहीं निकल पाता। खेसारी ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर देती है। इलाज का खर्च लोगों को वर्षों पीछे धकेल देता है और कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने भावुक अंदाज में लिखा कि यह हर घर की कहानी है और अब समय आ गया है कि युवा इस मुद्दे पर भी आवाज उठाएं। बिहार में मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भोजन, ठहरने के लिए बनेगा गेस्ट हाउस। सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही भोजशाला योजना और श्रमिक अतिथिशाला योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा और शहरों में आने वाले श्रमिकों को सुरक्षित व सम्मानजनक अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में पटना के 9 प्रमुख स्थानों पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र स्टेशन, बैरिया 0 माइल, ISBT कंकड़बाग, दानापुर जंक्शन, सगुना मोड़, बिहटा कॉरिडोर, नौबतपुर और दीदारगंज में अतिथिशाला शुरू होगी। महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री होंगी जिनमें 50 से 100 बेड की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा स्थायी कैंटीन और मोबाइल फूड वैन के जरिए प्रतिदिन सैकड़ों श्रमिकों को नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना PPP मॉडल पर संचालित होगी और एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, भागलपुर के लाभुकों का इंतजार खत्म। 7 महीने बाद जारी हुई राशि। भागलपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को 7 महीने बाद राहत मिली है। केंद्र और राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की राशि जारी कर दी है। अब जिले के 14 प्रखंडों में लाभुकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। BRDS की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं कि राशि का उपयोग केवल इसी योजना में किया जाए। जिले में फिलहाल 16,713 लाभुकों का आवास निर्माण लंबित है। राशि जारी होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। यह राशि केंद्रांश और राज्यांश दोनों के अनुपात में जारी की गई है। प्रखंडवार और मदवार विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब अधूरे घर जल्द पूरे होंगे। भागलपुर में पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी, अस्पताल के गार्डों को दिया चकमा। लोदीपुर थाना क्षेत्र के अगरपुर निवासी नीतीश यादव, जो मारपीट मामले में गिरफ्तार था, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा में उपचार के दौरान हथकड़ी समेत फरार हो गया। सोमवार की अल सुबह जब मरीज और गार्ड सो रहे थे, उसने रस्सा समेटकर अस्पताल परिसर से निकलने में सफलता पा ली। सीसी कैमरे में उसके भागने की तस्वीर कैद हुई। बरारी थाना को सूचना दी गई और पुलिस ने मुसहरी टोला, मायागंज और खंजरपुर में छापेमारी की, लेकिन आरोपी नहीं मिला। उसके घर और रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाश जारी है। ये पहली बार नहीं है जब अस्पताल से आरोपी भागा हो। 2023 में कार्तिक चौधरी और 2019 में कुख्यात विकास झा भी कैदी वार्ड से भाग चुके थे। पुलिस ने इस बार सुरक्षा में लापरवाही की जांच शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 4 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति खाक। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित महंत मनियारी वार्ड 12 में शनिवार तड़के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने 4 परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच लगी आग ने देखते ही देखते 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि घर में बंधी 2 बकरियों की भी झुलसकर मौत हो गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि काफी देर तक काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया। घटना के बाद पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द सरकारी सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। डुमरांव पेरिस बन गया।
वायरल रील्स में छलका लोगों का गुस्सा, गड्ढों और जलजमाव से परेशान जनता। बक्सर के डुमरांव शहर की बदहाल सड़कें अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई हैं। राज हाई स्कूल से कृषि कॉलेज मोड़ तक की सड़क पिछले करीब 1 साल से अधूरी पड़ी है। जगह जगह गड्ढे और जलजमाव के कारण आए दिन बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय युवाओं ने सड़क की बदहाली को लेकर कई रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। सबसे ज्यादा वायरल उस वीडियो को किया जा रहा है जिसमें जलभराव वाली सड़क को दिखाते हुए व्यंग्य में कहा गया, डुमरांव पेरिस बन गया है। वीडियो में चर्चित व्यंग्य गीत का इस्तेमाल कर व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। लोगों का कहना है कि NH 120 का हिस्सा होने के बावजूद सड़क की हालत लगातार खराब बनी हुई है। सोशल मीडिया पर रोजाना लोग जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर। STF जवान की गिरफ्तारी के बाद मां बोली, पहली गोली उसी ने चलाई थी। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में STF जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद मृतक के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है। भरत की मां आशा देवी ने दावा किया कि उनके बेटे को पहली गोली STF जवान अक्षय कुमार ने मारी थी, जबकि दूसरी गोली तत्कालीन DSP और तीसरी गोली तत्कालीन थानाध्यक्ष ने चलाई थी। उनका आरोप है कि भरत को कुल 5 गोलियां लगी थीं। आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी संतुष्टि तभी मिलेगी जब मामले में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद कार्रवाई शुरू होने की बात कहते हुए न्याय मिलने की उम्मीद जताई। वहीं भरत के भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी ने भी STF जवान की गिरफ्तारी को न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। परिवार ने सरकार से मांग की है कि मामले में नामजद अन्य पुलिसकर्मियों को भी जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। रिश्तेदार बनकर आई, काढ़ा पिलाया और लाखों की चोरी कर फरार। पटना से शातिर महिला गिरफ्तार। भोजपुर जिले के गढ़नी थाना क्षेत्र में रिश्तेदारी का झांसा देकर लाखों की चोरी करने वाली शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित महिला सीमा देवी पटना जिले के एतवारूपुर गांव की रहने वाली है। पुलिस ने उसके पास से करीब 2.5 लाख रुपए नकद, सोने के कई आभूषण और लगभग 2 किलो चांदी के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 17 जुलाई को महिला खुद को परिवार की रिश्तेदार बताकर लसाड़ी गांव स्थित राकेश रोशन के घर पहुंची थी। परिवार ने भरोसा कर उसे घर में ठहरा लिया। रात में उसने काढ़े में नशीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को बेहोश कर दिया और करीब 6.5 लाख रुपये नकद व सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। जांच के दौरान महिला की पहचान होने के बाद पुलिस ने पटना में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जीविका दीदियों को मिलेगी दूसरी किस्त, अब 20-20 हजार रुपए से बढ़ेगा रोजगार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू कर चुकी जीविका दीदियों को अब दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 3,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दूसरी किस्त केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिन्होंने पहली किस्त के 10,000 रुपये से अपना रोजगार शुरू कर दिया है। आवेदन की जांच के बाद फील्ड अधिकारी व्यवसाय का सत्यापन करेंगे। सब कुछ सही मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से कुल 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके छोटे व्यवसाय को मजबूत करना और उनकी आय बढ़ाना है। रील बनाने का शौक पहुंचा जेल। पिस्टल के साथ डांस का वीडियो वायरल होने पर महिला गिरफ्तार। दरभंगा जिले में सोशल मीडिया पर पिस्टल लेकर रील बनाना एक महिला को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने सिरसिया गांव स्थित महिला के घर पर छापेमारी की, जहां एक बक्से से मैगजीन लगी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, अतिरिक्त मैगजीन, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। जांच में महिला की पहचान लच्छो देवी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार वीडियो 29 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर सत्यापन कर कार्रवाई की गई। महिला के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद हथियार उसके पास कैसे पहुंचा। पत्नी बच्चों को बुलाओ तभी नीचे उतरूंगा। 175 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा शराबी पति। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गोपालगंज जिले के जादूपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना गांव में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक शराब के नशे में करीब 175 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।
टावर की ऊंचाई पर युवक को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। युवक की पहचान मशान थाना गांव निवासी उदयराम के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी उसके शराब पीने, गाली गलौज और लगातार होने वाले घरेलू विवाद से परेशान होकर दोनों बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई थी। इसी बात से नाराज होकर उदयराम मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ने के बाद वह बार बार यही मांग करता रहा कि पहले उसकी पत्नी और बच्चों को मौके पर बुलाया जाए, तभी वह नीचे उतरेगा। नीचे मौजूद पुलिसकर्मी और ग्रामीण लगातार उसे समझाते रहे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड्डा रहा। प्रशासन ने उसके परिजनों से भी संपर्क किया ताकि किसी तरह उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। मुर्गियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे 1211 लीटर बियर। गोपालगंज पुलिस ने 5 तस्करों को दबोचा। स्कॉर्पियो भी जब्त। गोपालगंज जिले की कटेया थाना पुलिस ने शराब तस्करी के एक बेहद शातिर तरीके का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर तेतरिया पुल के पास चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने मुर्गियों से लदी एक पिकअप को रोककर तलाशी ली। जांच में ऊपर मुर्गियां और उनके नीचे बड़ी मात्रा में छिपाकर रखी गई 1211 लीटर बियर बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पिकअप और आगे आगे चल रही एक स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बियर की यह खेप उत्तर प्रदेश से बिहार के मोतिहारी ले जाई जा रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने मुर्गियों की आड़ में शराब छिपाई थी, लेकिन उनकी चाल सफल नहीं हो सकी। थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि पहले से मिली गुप्त सूचना के आधार पर जांच अभियान चलाया गया था। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। यूट्यूबर की काली करतूत का खुलासा, वीडियो बनाने की एड में बेचता था कारतूस। भारी जखीरे के साथ गिरफ्तार खगड़िया जिले में पुलिस ने एक ऐसे यूट्यूबर का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की एड में अवैध कारतूस तस्करी का कारोबार चला रहा था। एएसपी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर एसटीएफ, डीआईयू और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पहले राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 29 जिंदा कारतूस, एक बाइक और 95,200 रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में राहुल ने खुलासा किया कि वह झलकौड़ा निवासी यूट्यूबर जफर अली के साथ मिलकर अवैध रूप से कारतूस बेचने का काम करता था। इसके बाद पुलिस ने जफर अली के घर पर छापेमारी की, जहां से 115 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों आरोपितों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोनों दूसरे जिलों से कारतूस खरीदकर खगड़िया और आसपास के इलाकों में अपराधियों को ऊंचे दाम पर सप्लाई करते थे। 3 बच्चों की मां को इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार। 20 साल छोटे युवक के लिए बिहार से यूपी पहुंची महिला। पति लौटाने आया, फिर भी नहीं मानी। बिहार के खगड़िया जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 40 वर्षीय शादीशुदा महिला को सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय युवक से प्यार हो गया। 3 बच्चों की मां अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी की तलाश में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र स्थित सिकंदराबाद गांव पहुंच गई और पिछले 1 सप्ताह से वहीं रह रही थी। मामला तब चर्चा में आया जब महिला का पति अपने 3 बच्चों के साथ उसे वापस घर ले जाने के लिए प्रेमी के घर पहुंचा। जानकारी के अनुसार युवक सोनीपत में मजदूरी करता है। करीब 4 महीने पहले इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला ने बताया कि उसने युवक को पहले कभी सामने से नहीं देखा था, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों इतने करीब आ गए कि उसने पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। 1 सप्ताह पहले महिला सीधे बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंच गई और प्रेमी के घर रहने लगी। हैरानी की बात यह रही कि गांव में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में महिला का पति 3 बच्चों को लेकर वहां पहुंचा और पत्नी से घर लौटने की अपील की। उसने बच्चों का हवाला देते हुए काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। नालंदा के ऐतिहासिक बुद्ध मंदिर में बड़ी चोरी, लाखों की प्राचीन मूर्तियां ले उड़े चोर। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के नालंदा जिले में ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावा गांव स्थित ऐतिहासिक बुद्ध मंदिर से चोर लाखों रुपए मूल्य की पालकालीन प्राचीन मूर्तियां चोरी कर फरार हो गए।
घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात चोरों ने मंदिर का ताला और कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया और भगवान विष्णु, सूर्यदेव तथा भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा चोरी कर ली। गुरुवार सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह मंदिर की साफ सफाई के लिए पहुंचे तो मुख्य दरवाजा टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सभी ऐतिहासिक प्रतिमाएं गायब थीं। गौतम बुद्ध विकास समिति के सचिव राजीव कुमार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि भगवान विष्णु और सूर्यदेव की प्रतिमाएं पिछले वर्ष गांव के तालाब की खुदाई के दौरान मिली थीं। उनकी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता को देखते हुए उन्हें बुद्ध मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। पंडित बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव हाथ में दान पेटी लेकर राम मंदिर चंदे पर उठाए सवाल। बोले, श्रद्धालुओं का पैसा है, SIT से हो जांच। संसद के मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई सांसद शामिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के अनोखे अंदाज की रही। वे पंडित की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और हाथ में दान पेटी लेकर संसद पहुंचे। उनका यह रूप देखते ही वहां मौजूद नेताओं और सांसदों की नजरें उन पर टिक गईं। पप्पू यादव का कहना था कि यह मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, इसलिए यह जानना उनका अधिकार है कि उस धन का उपयोग किस प्रकार हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चंदे में कोई अनियमितता नहीं हुई है तो सरकार निष्पक्ष ऑडिट कराने से क्यों बच रही है। प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो पप्पू यादव खुद दान पेटी लेकर आ गए हैं, लगता है चंदे का ऑडिट होकर ही रहेगा। पप्पू यादव ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में गठित विशेष जांच दल SIT से कराई जाए, ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि यह केवल पैसों का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना और विश्वास का सवाल है। जीविका ने बदली गांवों की तस्वीर, लाखों महिलाओं को मिला रोजगार। बैंकिंग से स्वरोजगार तक समस्तीपुर बना मिसाल। बिहार के समस्तीपुर जिले में जीविका परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक बदलाव की नई कहानी लिख रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 और 2026 से 27 की पहली तिमाही में जीविका ने बैंकिंग, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के क्षेत्र में अपने अधिकांश लक्ष्य पार कर रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। इससे हजारों गांवों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और बड़ी संख्या में परिवार आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़े हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 1600 स्वयं सहायता समूह बनाने के लक्ष्य के मुकाबले 1658 समूह बनाए गए। वहीं 13,500 समूहों को बैंक से जोड़ने के लक्ष्य के स्थान पर 14,730 समूहों का बैंक लिंकेज कराया गया। इसके अलावा 2,322 नए बचत खाते खोले गए, जिससे ग्रामीण महिलाओं की बैंकिंग व्यवस्था तक सीधी पहुंच बनी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7,14,000 से अधिक महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। साथ ही लाखों जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।